का पैगाम, यही है खुसरो का पैगाम, इसी से मीर का जिंदा नाम, वली और सौदा का इनाम, इसी पर मोमिन है कुर्बान। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। अंजुमन उर्दू तरक्की उर्दू के हवाले से, अंजुमन तरक्की उर्दू के हवाले से हमारे सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ फरमाए। एक बार तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करें, तालियां बजा करके। मैं उर्दू बोल रहा हूँ। गजल कहते थे इसमें शाद, शाद अजीमाबादी। अजीमाबाद एक स्कूल ऑफ थॉट रहा है उर्दू का, दबिस्तान रहा है, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद। तो ये गजल कहते थे इसमें शाद, इसी से जिंदा अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली का आबाद है, इस पे दाग के भी एहसान। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू, ये बंदा बतौर खास पेश कर रहा हूँ। इसी में पैदा हुए इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इसी में पैदा हुए इकबाल, मुल्ला पंडित हर गोपाल, इसी में पैदा हुए इकबाल, मुल्ला पंडित हर गोपाल, आतिश नासिक मोहन लाल, फिराको जोश और एहसान। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। इसी का मस्कन है पंजाब, इसी से आया इनकलाब, खुला है आजादी का बाब, यही है शंकर की पहचान। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। इसी के साथ हम चाहते हैं कि उर्दू के हवाले से जब जिलाधिकारी महोदय के कही के उनके नेतृत्व में हम लोग जब एकजुट हुए हैं, तो एक मोहब्बत का पैगाम उर्दू के हवाले से लेकर के हम जाएं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सब हम मुहिबाने उर्दू हैं और हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान की जो खूबसूरत जो तारीख है, उस तारीख को हम लोग को कायम रखना है। आप जानते हैं हिंदुस्तान 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उधर से ठंडी हवा आती है। सरकार ने फरमाया, तालियां बाद में बजाया, समझने में देर क्यों हो रही है। हमने कहा कि सरकार ने फरमाया हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए कि उधर से ठंडी हवा आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे रसूल ने लिया, जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे इमाम ने लिया, वो हिंदुस्तान हमेशा जिंदा जावेद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। एक बार हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारा हिंदुस्तान है। और एक बात और मैं कह दूं तो आप तालियां आपकी रुकेगी नहीं। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है और आबे रहमत, रहमत का पानी, आबे रहमत जिस रुख से होकर के ऊपर से छत से नीचे उतरता है, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। पैगंबर जाहिरी तौर पे पैगंबर अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जाहिरी तौर से हमने इसलिए कहा कि आप बारीकी समझते हैं कि सरकार अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। उनको जब जन्नत से धरती पे उतारा गया तो हिंदुस्तान की धरती पे उतारा गया, श्रीलंका में। उस समय वो हिंदुस्तान का, कितनी हिंदुस्तान इसकी अजमत बुलंद है। सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जब आप जाते होंगे, आपको नहीं लगता होगा कि हम डीएम साहब से बात कर रहे हैं। यही है सर। एक बात मैं कहता हूं कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं? बड़ा आदमी, ये तो कोई एब्सोल्यूट परिभाषा भी नहीं है कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं, लेकिन हम बता दें तो तालियां कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ा आदमी उसको कहते हैं कि बड़ा जब छोटे से बात करे
और जितनी देर बात करता रहे पता नहीं चलने दे कि कौन बड़ा है। यही बड़ा आदमी। डीएम साहब से आप मिलते होंगे, लग रहा होगा कि हम एक घर के एक फर्द से बात कर रहे हैं, हम अपना दुख सुख कह रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं, उसका निराकरण भी कर रहे हैं। आप बांका में थे, आप औरंगाबाद में थे, औरंगाबाद में भी हम लोगों ने देखा, बांका में भी देखा, एकदम गरीब परवर इंसान है, गरीब परवर इंसान हमारे डीएम साहब। तो इसलिए अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं ये कह के कि यही पैगाम है कि हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। इसी के साथ एक हम अपने उर्दू ज़बान के लिए जो भी दो शब्द हो सके हमने कहा, और आपने हमको ये इज्जत बख्शी, अल्लाह आपको सलामत रखे। डीएम साहब ने ख़ास तौर से कहा कि नहीं शंकर को बुलाइए, तो हम जिलाधिकारी महोदय इतना प्यार करते हैं, इतना, हम तो आकाशवाणी में थे, पदाधिकारी थे, 5 वर्षों तक हम लेक्चरर थे, 85 से 90 एज ए लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और 91 से लेकर के 22 तक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑल इंडिया रेडियो। और समझिए कि आज जो है नाते पाक के हवाले से ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया। 4 बेटियों में से 1 बेटी विधायक है, 2 बेटी डॉक्टर है, 1 बेटी बीडीओ है, 2 बेटों में से 1 बेटा रेवेन्यू में है, 1 बेटा सीओ है, और हम जो है फक्कड़ हैं, फक्कड़ फकीर की तरह जो है हम घूमते फिरते रहते हैं, आपका प्यार पाते रहते हैं। लेकिन फकीर उसको कहते हैं, फकीर लेने वाले को नहीं कहते, फकीर देने वाले को कहते हैं। निकल सफर में तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है, उसी बशर को जमाना फकीर कहता है जो बादशाहों को खैरात देने वाला है। ये फकीर है। कचौसा शरीफ जब तक बादशाह थे कोई नहीं पूछा, लेकिन जब आप फकीर हो गए तो आप दुनिया ने अपना लिया। आप समझिए ये फकीर का रुतबा है। आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, ये कहते हुए हमारे इरादे नेक थे, नेक हैं, नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक हैं। बेहद शुक्रिया शंकर कैमोरी साहब, आपने अपने